नमस्कार मित्रों, मैं दीपक भीमरोट आपके अपने YouTube चैनल अलवर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने कल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी संख्याएं, ये सभी चीज़ें पढ़ाई थी आपको मैंने। लेकिन आपको सिर्फ एक और टर्म याद रखना, भाज्य अभाज्य। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन उठता है। दो क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। देखो, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कि भाज्य संख्या वो होती हैं जिसमें 1 का, 2 का, 4 का, 6 का भाग चला जाए। या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जिसमें 1 का, 2 का और स्वयं का भाग चला जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याओं की जो एग्जाम्पल हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ओके, बड़ा लिखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, भाज्य संख्या जैसे 10, 6, 8, 10, 20, इसे आप 30 कर लीजिए। देखो, इनमें एक में तो सभी का भाग जाएगा। अब इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 2 का भी भाग जा रहा है सभी में। स्वयं का भी भाग जा रहा है कि 10 में 10 का भाग तो जाएगा ही भाई। 6 में 6 का भाग जाएगा। तो यानी कि वो संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं से वो विभाजित हों, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं की हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, 3, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37 और 39। और यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। सॉरी 39 नहीं है भाई, इसमें 13 का भाग चला जाता है। ठीक है, आप 41 कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, इसके लिए हम क्षमा चाहता हूँ। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि सर, दो जो संख्या है वो भाज्य या अभाज्य। अब मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ। देखो, 2 भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य है या अभाज्य है? देखो, 2 में एक तो 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। इसके अलावा कोई 3 संख्या है क्या? तीसरी संख्या है जिससे हम 2 को विभाजित कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्याएं। क्या इसमें 2 लिख सकता हूं? क्या मैं 2 अभाज्य संख्याओं में सम्मिलित कर सकता हूं? अब आप देखेंगे कि 2, 3, 7, 11, 13, 19, 23, 29, ये सभी जो संख्या हैं जो है विषम संख्या है। लेकिन जो 2 है एकमात्र सम संख्या है, और यहीं से वो क्वेश्चन उठा के मारता है। ठीक है, तो आप याद रखना, 2 एकमात्र सम जो है अभाज्य संख्या है। बाकी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा ही विषम होती हैं। अब क्वेश्चन उठाता है वो, क्या 1 से 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? आप कहोगे 6। कितनी? 6। गलत। 9। क्या सही है? क्या गिन के देखे क्या भाई? गिन के देखे क्या?
गिन के देखें क्या भाई 9 सही है या फिर 6 सही है। तो आप देखो एक बार गिन के देख लेते हैं हम 1 से 25 तक। 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद नहीं, लेकिन हमने कंटिन्यूस नहीं लिखी, तो मैं वो संख्या गिना देता हूँ आपको ब्रैकेट में, ये नीचे लिख देता हूँ मैं आपको 1 से 25 तक की। 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17 19 23 29, बस ठीक है यहीं तक होगा। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 संख्या ही हैं? तो मैंने 9 संख्या लिखी हैं जो कैसी है, सही है। आप याद करोगे कि आप 25 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको पता लगेगा 6। हमें ये चीज़ रट लेनी है, वो बार बार क्वेश्चन पूछता है तो हमें डायरेक्ट जवाब देना है। इसके बाद 75 से 50 से 75 के बीच की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो मैं आपको बता दूं 6 आएंगी। इसके बाद 75 से 100 के बीच कितनी कुल अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बता दोगे 4। तो यदि वो पूछता है 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप इनको जोड़ लेना। 6 दूनी 12 4 16, 16 और 9 25, कितनी संख्या है, 25 संख्या है। इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले कितना आएगा 9, उसके बाद उसने लगातार 2 सिक्सेस मारे हैं तो 2 छक्के आ गए इधर। अब यदि बढ़िया कोई खिलाड़ी हुआ तो 2 छक्के मारने के बाद क्या करेगा, चौका ही मारेगा, तीसरी बॉल पर थोड़ी ना उठाएगा छक्के के लिए, तो उसके बाद चौका आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 26 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सह अभाज्य संख्याओं की। क्या मैं यहाँ पे एक मार्क बना दूं जिससे आपको पता रहे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। यदि हम उनको काटें, किसी संख्या का भाग दें, तो उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी कि वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होती। उनको आप किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। अब जैसे 17 19, 23 29, 2 3 5 7, क्या ये सभी सह अभाज्य संख्याएं? क्या आप इन जोड़ों में से आप कोई एक भी जोड़ा ऐसा बता दीजिए जिसमें आप एक संख्या का भाग दोनों में चला जाए। क्या आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें कुछ कॉमन हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? यदि ये वीडियो पसंद आए, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।